तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसका नाम है दिमाग की मृत्यु। आप सोचेंगे ये किस किस्म का टॉपिक है। इसे कहेंगे डेथ ऑफ द माइंड। ये कमाल की वीडियो है कि दिमाग दिमाग क्या है तुम जानते हो। दिमाग एक कंडेंस्ड फॉर्म है, एक संगठित चीज़ है जिसमें बहुत सारी कंडीशनिंग की गई है, जिसमें बहुत सारे नोशंस भरे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें भरी हैं। और इसे मारना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। ये मर गया तो संसार मर गया समझो। इसकी मृत्यु का मतलब है संसार की मृत्यु हो जाना। संसार की मृत्यु का मतलब है कि संसार का समाप्त हो जाना। जब विचार ही नहीं है तो संसार नहीं है, ये सीधा नियम है। इसको मारा जाना जरूरी क्यों है, पहले तो इस पे चर्चा कर ले थोड़ी देर। इसको मारा जाना इसलिए जरूरी है, दिमाग को या माइंड को इसलिए, या मन कहा जाए, दिमाग न कह के मन कहा जाए, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये रहेगा ये दुख ही देगा। क्योंकि किसी चीज़ को एक ऐसी चीज़ बना दी जाए जो हर समय दुख ही दे तो उसका मारा जाना जरूरी हो जाता है। मान लो कोई तुम्हें बार बार ज़बरदस्ती परेशान करता रहे तो तुम रिटेलिएट करोगे ही, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे ही उसके साथ। तुम कहोगे बहुत हुआ, बर्दाश्त के बाहर है। कुछ इसी तरीके का ये माइंड है, क्योंकि ये कहना कभी तुम्हारा मानेगा नहीं, ठीक है। इसको बनाया ही इस तरीके से गया है, ये तुम्हारे को हर समय परेशान ही करेगा। और ये एक दुख का सागर, यही है सारे दुख का सागर, मैं तुमसे कहता हूँ। ये तुम्हारे अंदर ही फिट कर दिया गया है इसका सॉफ्टवेयर कि ये तुम्हें दुख देता ही रहे, जलता ही रहे, ये कभी शांति ही नहीं होता, मैं तुमसे कहता हूँ। इसलिए इसका खात्मा जरूरी है या इसकी मृत्यु आवश्यक है। ये है क्या, ये तुम समझ ही गए हो कि ये बहुत सारी कंडीशनिंग की हुई है, इसमें बहुत सारे विचार भरे हुए या कंडीशनिंग की गई है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये, उसकी प्रोग्रामिंग कर दी गई है जिसमें बहुत सारी कंडीशनिंग करी गई है जो पूर्व जन्मों की भी है। और जो तुम नए नए कर्म करते रहते हो ये इसको भी इकट्ठा करते रहता है। उसके बाद उसके बाद इसमें दुनिया भर की चीज़ें, वासनाएं, कामनाएं, काम क्रोध, लस्ट, क्रोध, ये सब भरा हुआ एक सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, जो सिस्टम को चला रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे खत्म करने के लिए क्या किया जाए, इसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। योग वशिष्ठ सार के अनुसार इसकी मृत्यु दो प्रकार से हो सकती है। एक, शरीर में रहते हुए इसकी मृत्यु हो जाए, तुम शरीर में हो और इसको मार दो, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये बचे ही ना, ठीक है, ये बिल्कुल ही ना बचे, तुम्हारी भी बॉडी खत्म हो जाए और ये बिना बॉडी के इसका बिल्कुल अस्तित्व समाप्त हो जाए, ठीक है। एक अवस्था में जब तुम शरीर में रहो तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, लेकिन ये रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, ये एक तरीका है, ठीक है, कि तुम खत्म, तुम्हारी बॉडी है और तुम बॉडी के साथ, माइंड के साथ रह रहे हो, लेकिन माइंड को खत्म कर दिया है तुमने, पर वो है उसका अस्तित्व। दूसरी किस्म की मृत्यु हो सकती है कि तुम्हारा शरीर भी खत्म हो गया और तुम्हारा मन भी खत्म हो गया, ये पूर्ण तुम विलीन हो गए, ठीक है। अब देखो ये लिबरेशन कैसे हो सकता है। जनक जैसे राजाओं ने शरीर के साथ, जिन्हें विदेह कहा जाता है, शरीर के साथ आत्मज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने शरीर रहते ही इसको मार दिया, ठीक है। अब इसकी मृत्यु का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मन की मृत्यु क्या है, मन की मृत्यु कैसे की जा सकती है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। मन की मृत्यु करने के लिए तुम्हें संतों का सत्संग चाहिए, तुम्हें प्राणों का शिशिशन चाहिए, तुम्हें यौगिक क्रिया कोई ना कोई टेक्निक अपनानी पड़ेगी, प्राणायाम, यौगिक टेक्निक, जिससे तुम प्राणों को नियंत्रित कर सको, क्योंकि प्राण ही संसार है, ठीक है। ये मन जो है ये प्राण की वायु से ही चलता है, इसकी खासियत है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। इसके अलावा इसमें जितनी भी कंडीशनिंग भरी हुई है उसे समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है, या इसकी नाड़ियों में या जो भी मतलब इसका शोधन होना है वो होना है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तुम्हें अगर इसे ख़त्म करना है तो, ठीक है। एक तो इसकी कंडीशनिंग को ख़त्म करनी पड़ेगी, इसके बहाव को रोकना होगा। चौथी चीज़ ये भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मन बहता है, ये इसमें हर समय एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स है ना, ये बहता हुआ है, इसे रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रोकने का तरीका है कि संतों की सत्संग कर ली जाए, प्राण पे नियंत्रण के लिए कुछ योगाभ्यास कर लिया जाए, इसकी कंडीशनिंग को ख़त्म किया जाए और इसके फ्लो को रोका जाए, ठीक है। इन चार तरीकों से तुम इसे मार दोगे। अब ये चार में से तुम कैसे, किस तरीके से इन चार चीज़ों को करते हो, ये तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि बाकी किसी किस्म की कोई भी टेक्निक इसमें काम नहीं आने वाली है। ये सीधी सी बात है, ये ऐसे मर ही नहीं सकता, ये समझ, इसकी संभावना शून्य है, ठीक है। फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अब ये जो मान लो पहले तरीके की बात करते हैं, ठीक है, कि जब पहले तरीके से हमने दिमाग को ख़त्म किया, इसका मतलब बॉडी के साथ मैंने माइंड को ख़त्म कर लिया, मतलब मैं जीवित होते हुए मैंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया।
इस अवस्था में मन रहेगा लेकिन मन कुछ करेगा नहीं। तुम मन को देख सकते हो, ये आनंद देगा, ठीक है, ये दुख नहीं देगा, ये आनंद देगा, ये संसार में मित्रता फैलाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए गीता के 12वें अध्याय में चलते हैं कि वो मनुष्य जिसके शरीर के साथ जिसने मन का खत्म कर दिया उसकी वो कैसा होता है। 12वें अध्याय में अच्छे समझाया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मत्रः करुणैः च, जो सबका मित्र है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, समशत्रः है, जो मित्र है, जो मित्रों और शत्रुओं के समान सम है, और जो कभी भी ईर्ष्या नहीं करता और जो द्वेष नहीं करता, जो कभी भी विचलित नहीं होता। भगवान ने ये सब इसकी कंडीशन बताई है। ये कंडीशन उस आदमी की है जिसने शरीर के साथ अपने मन को समाप्त कर दिया उन चारों उपायों को लेते हुए। ठीक है, ये श्री कृष्ण का कहना है। तो इसका मतलब जो 12वां अध्याय है वैसे उसे भक्ति योग कहा जाता है, लेकिन उसे भक्ति योग के अलावा उसका एक नाम और दे सकता है, मन का योग, मन खत्म करने वाला योग। तो ऐसा प्राणी कैसा होगा जिसका मन खत्म हो गया होगा, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होगा। दुख आए, सुख आए, ये आए, वो आए, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे पूरे संसार का राजा बना दो, उसे किसी जगह भिखारी बना दो, वो सबको सच जानता है। जैसे भगवान ने अवतार लिए तो शरीर के साथ भगवान को पूर्ण ज्ञान था, ये खासियत है भगवान की। वो पूरे सेल्फ नॉलेज के साथ प्रकट होते हैं, वो पूरी कॉन्शियसनेस चेतना से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो जो ज्ञानी होता है जिसका मन समाप्त हो जाता है वो कॉन्शियसनेस में रेस्ट करता है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रेस्ट करता है, जिसके बदौलत संसार चलता है और उसमें कोई वो नहीं होती। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले मन की मृत्यु में क्या है कि शरीर भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचता, इसमें बिल्कुल कुछ नहीं बचता, मैं तुमसे कहता हूँ। और उसके बाद तुम बिल्कुल मुक्त हो जाते हो, पूर्णतः मुक्त, और आगे इन्फिनिट कॉन्शियसनेस में तुम उससे जुड़ जाते हो और परम चेतन से, और उसी में लीन हो जाते हो, डिजॉल्व हो जाते हो। तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व उसमें डिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ तक लगता है माइंड तो तुम्हारा डिजॉल्व हो गई होगा उस परम चेतना में, वो तो उसका खत्म होना यही है, लेकिन तुम स्वयं भी उसी में सिमट जाओगे और उसी में चले जाओगे। तो ये दो तरीके हैं जिसके द्वारा मन की मृत्यु होती है, ऐसा मतलब कहा गया है, ऐसा योग वशिष्ठ कह रहा है। ठीक है, अब इसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ये भाई मैंने तुम्हें बता दिया है। संतों का सत्संग करो, कोई प्राणायाम क्रिया, योगिक क्रिया तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राण ही इसको संचालित करता है। इसके अलावा तुम जितनी तुम्हारी पुरानी कंडीशनिंग है उसको हटाने का प्रयास स्वयं कर सकते हो, इंक्वायरी से, डिस्कशन से, कई चीज़ें हो सकती हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तुम ये सब चीज़ें करोगे तो मुझे उम्मीद है कि तुम इस माइंड की डेथ को प्राप्त कर लोगे। वैसे मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं शरीर के साथ इस दिमाग की मृत्यु को देखना चाहूँगा, क्योंकि शरीर के साथ इसको देखने का अलग आनंद होगा, इसकी मुक्ति अलग किस्म की होगी, एक अलग आनंद देगा। संसार में ऐसा प्राणी भी होना चाहिए, है ना, जो शरीर के साथ जिसने मन को जीत लिया हो या मन की मृत्यु कर दी हो, एक तरीके से बात एक दोनों में से एक ही है। ठीक है, अब अर्जुन से जब कृष्ण ने कहा है कि मन को जीतना इतना आसान नहीं है, तो यह आसान काम तो नहीं होगा, फिर भी मैं उम्मीद करूँगा कि तुम इसे जीत सकोगे या इसे मार दोगे। धन्यवाद।